नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। आज 8वां अध्याय और 8वां श्लोक। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। इसका मतलब है कि ज्ञानेश्वर महाराज बोल रहे की येण्याची अभ्यासेसी योगू चित्तासी करी पात चांगू आगा उपाय बळे पंगू पहाड़ ठाकी। इसका मतलब कि अभ्यास योग से, अभ्यास नहीं क्या है कि हम लोग अगर धनुष्य बाण चला रहे तो बराबर बाण सेंटर में जाके लगेगा, इसको अभ्यास कहते हैं। या फिजिक्स केमिस्ट्री वाला जीव शास्त्र भौतिक शास्त्र पढ़ रहे उसको पढ़ाई कहते हैं। या हम लोग खाना पकाना सीख रहे तो उसका अभ्यास कहते हैं। अभ्यास है क्या? ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं कि जब हम योगी हो जाते हैं, भक्त हो जाते हैं, भगवान से एक रूप हो जाते हैं, उसके बाद में जो काम करते हैं उसको अभ्यास कहते हैं। उस नित्य भाव में रहने उसको अभ्यास कहते हैं, उसको पढ़ाई कहते हैं। अभ्यास योग युक्त ने ऐसी जो पढ़ाई योग युक्त होकर कर रहे हैं उसको पढ़ाई कहते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि अभ्यास योग युक्त ने चेतसा नान्यगामिना न अन्य गामिना, कहीं और जाता नहीं हो, भगवान के पास ही रहता है। न अन्य, न यानी नहीं, अन्य ने कहीं और, गामिना कहीं और जाता नहीं। चित्त सा अपना चित्त वहीं पर रहता है। कहाँ पे? परम पुरुष। परम पुरुष यानी क्या? परम में अल्टीमेट यानी क्या? परम यानी अल्टीमेट, सबसे अंतिम क्या है? परमात्मा। पुरुष, पुरुष यानी क्या? पुरुष, पुरुष और स्त्री नहीं, पुरुष यानी क्या? ये परमात्मा तत्व पुरुष। दिव्य, दिव्य ने क्या? परमात्मा तत्व। याति पार्थानुचिंत्य, उस परम पुरुष परमार्थ से हम लोग योग रूप हो जाते हैं। हमारा जो जीव है परमात्मा से विलीन हो जाता है, हम योगी बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं। उसको, उस अवस्था को योगी कहते हैं, भक्त कहते हैं। हमने कई बार देखा है और हर ओवी, हर भगवान के श्लोक में, गीता में यही दिया है। और फिर भी हजारों, लाखों, करोड़ों साल से लोगों को मिसगाइड किया जाता है। श्री कृष्ण नहीं कर रहे, ज्ञानेश्वर महाराज नहीं कर रहे, अपना फायदा देखने वाले लोग कहते हैं। हम उस मार्ग के ऊपर नहीं, लोगों को मिसगाइड करने के मार्ग पे नहीं, हम लोग ज्ञानेश्वर महाराज के, समर्थ रामदास के, श्री कृष्ण के मार्ग के ऊपर है। ठीक है, तो वो हमारा काम नहीं। हमारा काम है योग रूप होना, भगवान से एक योग रूप होके 24 घंटा भगवान की सेवा करना, भगवान की पूजा करना। ये है। पहले ही बता के रखता हूँ, आगे आने वाला, लेकिन पहले ही बता के रखता हूँ कि आत्मा त्वं गिरिजामति ही सहचरः प्राणः शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो पदक्षिणवेदी स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोति तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम। ओम करचरण कृतं वा क्वायजम कर्मजं वा श्रवणननजं वा मानसं वापराधम विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। जो भी काम करता हूँ, चाहे निद्रा में भी रहो, फिर भी वो समाधि स्थिति है। अगर मैं चल रहा हूँ तो भगवान की प्रदक्षिणा कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो भगवान की पूजा कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ सोच रहा हूँ तो भगवान को ही सोच रहा हूँ, अगर मैं आंखों से कुछ भी देख रहा हूँ तो भगवान ही दिख रहा है, कुछ सुन रहा हूँ तो मैं भगवान की बातें ही सुन रहा हूँ, अगर मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ भगवान की बातें ही बोल रहा हूँ। शरीर में जो खून बह रहा है वो भी भगवान की कृपा से बह रहा है। उसने एक क्षण में अपने प्राण निकाल दिए तो हम लोग मर जाएंगे, इसलिए भगवान की कृपा से भगवान ही मेरे खून में दौड़ रहे हैं। जैसे डॉक्टर नगरकर कहते थे कि ज्ञानेश्वर महाराज कहाँ के लेवल से वो सोचते हैं और जीते हैं, वो जिंदगी जीते हैं। ऐसी जिंदगी हमने जीनी चाहिए, तभी स्वानंद बोध पाठम, आनंद वन भुवन, राम राज्य हो सकेगा। नहीं तो कोई भी कुछ भी कहेगा, अपने भलते मार्ग के ऊपर सबको लगाएगा तो फिर खत्म, फिर तो होने वाला ही नहीं, कभी होने वाला नहीं। न अन्य गामिना, कहीं और नहीं जाता है, केवल भगवान के प्रति समर्पित रहता है। और पार्थानुचिंतित, ऐसे पार्थ तू उस चित्त से एक रूप होके मेरी पूजा कर 24 घंटे, योग रूप हो जा, भक्त हो जा।
अभ्यास योग युक्तिन चित्तसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंते। वो कहीं और जाता नहीं, चित्ता उसका कहीं जाता नहीं और वो परम पुरुष से एक रूप हो जाता है। कुछ तो इन्होंने ट्रांसलेशन दिया, पता नहीं वो। येची अभ्यासेसी योगु चित्तासी करिपाम चांगू अगा उपाय बड़े पंगु पहाड़ ठाकी। आपको तो पता है पंगु पहाड़ ठाकी यानी मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयति गिरिम यत् कृपा तमह वंदे परमानंद माधव। कि मूक जो है वो बोल सकता है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयति गिरिम, जिसको चलना नहीं आता वो पहाड़ चल के जाता है। यत् कृपा तमह वंदे परमानंद माधव, ऐसी कृपा मेरे ऊपर कर माधव। माधव यानी माधव, जो हर जगह, ध यानी बुद्धि, इतना याद रखा। म मेरी बुद्धि वह भगवान से एक रूप हो चुकी है। ऐसा माधव कौन है? वो परमात्मा है। और मेरे ऊपर कृपा करो यानी क्या? मैं यानी देह, मैं यानी क्या? जीव, क्या क्या मैं यानी क्या? मैं यानी भी परमात्मा है। लेकिन जीव बुद्धिया तो त्वदंश, जैसे हनुमान जी ने कहा देह बुद्धिया तो दासम, जीव बुद्धिया त्वदंश आत्म बुद्धिया तुम्हें वह। तो देह बुद्धि में भी मेरे ऊपर कृपा कर, जीव बुद्धि में भी मेरे ऊपर कृपा कर, आत्म बुद्धि में मेरे ऊपर कृपा कर, जिसके कारण मैं आपसे एक रूप रह सकूं। आप देखिए कि ये जो रहता है देह बुद्धि, उसी में बहुत सारे लोग मिसगाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो उस समय सावध रहने का। जीव बुद्धि में भी कभी कभी मिसगाइड हो सकता है, आत्म बुद्धि में बहुत कम लोग मिसगाइड हो सकते हैं। इतना याद रखना, आत्म बुद्धि में भी मिसगाइड हो सकते हैं। जब परमात्मा से एक रूप हो जाएंगे, भगवान हमारी डोर अपने हाथ ले लेता है, इतनी अपनी साधना होते हैं, तब हम लोग योग रूप और नित्य भक्त, नित्य मुक्त, नित्य आत्मध्यानी रह सकते। इतना याद रखना। ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे, येणेची अभ्यास योग। ऐसे अभ्यास यानी वो बाण मारना, तीर चलाना, हमने पहले ही देखा, वो नहीं। चित्त भगवान से एक रूप करने का और फिर भगवान के प्रति समर्पित हो जाना। 24 घंटा अपनी पूजा होते रहती है, अपने हाथों से पैरों से, हाथों से पैर जैसे पैरे जैसे प्रदक्षिणा, वो भी एक पूजा रहती है, आंखों से, कानों से, हर तरह से। तेवी सदाभ्यास से निरंतर सत अभ्यास है। सत यानी क्या? भगवान। अभ्यास यानी क्या? भगवान से एक रूप होना। निरंतर यानी क्या? वो भगवान। अभ्यास का मतलब परमात्मा, निरंतर का मतलब परमात्मा, सत का मतलब परमात्मा। हर शब्द का मतलब परमात्मा ही है। जैसे पृथ्वी यानी क्या? सॉलिडिफाई हुआ परमात्मा, जो घन तत्व में वो परमात्मा। आप पानी यानी जो से बह रहा है, जल तत्व परमात्मा है। वायु यानी बहुत फास्ट जा रहा है, परमात्मा। आकाश परमात्मा। तेज पुंज है, परमात्मा। सहा पंचभूतों के परे सहा, सहा यानी शाह, सहा यानी परमात्मा। हर चीज में परमात्मा, ये निरंतर। चित्तासी परम पुरुषाची मोहर लावी मग शरीर असो अथवा जाओ। ऐसे चित्त को परम पुरुष की मोहर लग गई, यानी सर्टिफिकेट मिल गया कि टैग ही हैज़ डन PhD फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, दैट यूनिवर्सिटी, यू कैन शो। फिर वो डॉक्टरेट अपने इसके ऊपर लगाते हैं। वैसे वो परम पुरुष की मोहर लग गई, सील लग गया, ठप्पा लग गया, तो परमात्मा से एक रूप हो जाता है। अभी आप देखिए, ये मजाक में बात करें कि उस परमात्मा को हम सील देने वाले, ठप्पा देने वाले हम कौन होते हैं? हम रहो अथवा न रहो, परमात्मा तो परमात्मा ही है। ठीक है कि नहीं? वैसे उस परमात्मा से एक रूप होने के बाद किसी और सील की, डिग्री की, फालतू चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपको और एक कहानी पता होंगी ना कि ये थोड़ा विस्तार में हिंदी में बता रहा हूँ, मराठी में इतना विस्तार से नहीं बताया। कि एक राजा रहता है, वो हर रोज तो भिखारियों को कुछ कुछ देते रहता है। कुछ यानी किसी को पूरन की रोटी देती, किसी को श्रीखंड देते हैं। तो वो उस मंदिर में जाते थे। एक बार क्या होता है, उन दोनों में से एक कहता है कि वाह राजा आप दे रहे हैं, खुशामती करने वाला। दूसरा कहता है वो परमात्मा की कृपा है, वही दे रहा है, वही आपको भेज रहा है, इसलिए मुझे आप मिल रहा है। ये राजा बोलता है देखेंगे बड़ा किसका ज़्यादा परमात्मा के ऊपर विश्वास और क्या सच है, देखेंगे। एक दिन क्या होता है कि वो राजा जो रहता है
उन दोनों को 2 बॉक्सेस देता है। एक के ऊपर रोटी रहती है, रोटी के नीचे कुछ रखा हुआ रहता है, तो 5 रोटियाँ उसके नीचे और कुछ रहता है। दूसरे को भी रोटी देती है, उसके नीचे कुछ तो भी रखा रहता है। अभी क्या होता है, दोनों को भूख लगती है तो वो 4-4 रोटियाँ खा लेते हैं। ये जो रहता है, जो राजा आप मुझे दे रहे हो, वो बोलता है कि ले तू ये एक रोटी भी खा ले, एक बक्सा अपने पास रख। फिर क्या होता है कि दूसरे दिन राजा आता है तो वो दिखता है, राजा कल आपने 5 रोटी दी, मैंने 4 खाई, मुझे अच्छा लग रहा है, आज भी कुछ दीजिए। तो राजा बोलता है दूसरा कहाँ पे गया? वो तो बोलता है भगवान ने सब कुछ दिया है, वो तो आज आया नहीं। अच्छा, तो वो बोलता है कि सच में भगवान ही सब कुछ करता है। बोलता है ऐसा क्यों कह रहे? क्योंकि आप मेरी खुशामदी करते भिखारी को बोल रहे थे, तो मैंने आपके उसके नीचे 5 रोटियों के नीचे बहुत छोटे छोटे 10-12 हीरे रख दिए थे, तो आपने 5 रोटी नहीं खाई क्या? बोले नहीं, मैंने उसको दे दिया बॉक्स के साथ। तो आज मैं भी मानता हूँ कि भगवान ही सबको देता है। देखा है नहीं? हमारी भी परीक्षा लेते हैं लोग, सबकी परीक्षा लेते हैं लोग। तो परमात्मा ही देता है ऐसा ही कहना चाहिए सब लोगों ने। अल्लाह देता है, गॉड यहोवा देता है, जीसस देता है, राम देता है, श्री कृष्ण देता है, जो भी भगवान को मानते हो देता है, ऐसा मानना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उस भगवान को हमारी मोहर की जरूरत नहीं है। ठीक है, जे नाना गती पावते ते चित्त वरील आत्मा येते, मग कवण 8वी देहाते गेले की माहे। नाना गति यानी क्या? विविध प्रकार से ये पूजा हो रही है हमारी, और फिर हमारा चित्त भगवान से एकरूप हो जाता है, आत्मा से, और भगवान को याद करते रहते। वैसे देखा जाए, याद करना केवल बुद्धि का काम नहीं रहता है, आंखों से देखना ये भी याद है, भगवान दिखता है। कानों से सुनना वो भी भगवान है, याद आते हो कानों को। पैरों से प्रदक्षिणा करना वो भी भगवान की याद है। नाक यानी सारे लोग अच्छा सुगंध स्मेल करना वो भी भगवान की सेवा है। जीवा से अच्छी बातें करना वो भी भगवान की सेवा है। अब देखिए कितना व्यापकता से ये सोचते हैं ज्ञानेश्वर महाराज वगैरह, और इसीलिए सब कहते हैं कि हमारी सारी PhD सारे पैसे उनके चरणों में रख दो, इसीलिए कहते। पै सरितेच आणि योगे सिंधुजळा मिनले घोघे, ते काय वर्तत आहे मागे म्हणून पाहावं येते। कि विविधता से हमारी साधना शुरू है, 24 घंटा निद्रा समाधि स्थिति, सोते समय भी हमारी समाधि स्थिति है। ठीक है, फिर क्या होता है कि सरिता यानी कि नदी जो रहती है वो बहुत, यानी आपने देखा होगा कि 3000 मीटर से ऊपर से गंगा से बहते आती, इतना फास्ट चलाते रहता है, वेग, बहुत वेग से आती है, और जाके फिर समुद्र में जाके मिल जाती है। तो क्या होता है कि उसमें अगर एक मीन है ना, क्या मछली जो रहती है वो बहुत वेग से आ रही, वो खुद को रोक नहीं पा रही, तो देखती कैसे ट्याव बराबर अपना मार्ग निकालते 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 वो समुद्र में जाके मिल जाती। पीछे क्या हुआ उसको पता भी नहीं रहता। इसका मैंने एक मराठी में उदाहरण दिया था कि एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने, मैंने तो केवल 43 किताब लिखे, एक आदमी को मिला है जो बहुत सीनियर है, 100 किताब लिखे थे, उनको जाके मिला तो आपकी वो किताब में ऐसे ऐसे लिखी थी। तो बोला कौन सा किताब? अच्छा वो तो 30-35 हुआ था 10 साल पहले। ठीक है, अच्छा उसमें हाँ लिखा था। यानी वो इतने वेग से अपना काम कर रहे हैं कि उनको पीछे लिखा वो ठीक है, वो लिखा है मुझे याद है, लेकिन मैं अपना काम आगे में जाके कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो पीछे क्या हुआ, वो सारी हमारी जो गलतियां वो सारी दुरुस्त करते करते हम लोग जाके फिर भगवान से समर्पित हो रहे हैं, और वो ऑटोमेटिक हो रहा है। भगवान इतने वेग से हमें उसकी तरफ खींच रहा है। हम लोग एक पैर डालते तो वो अगणित पैरों से हमें अपने तरफ खींच लेता है। इसका कहने का दूसरा मतलब है, तो पीछे मुड़ के देखने की उसको या तो जरूरत नहीं पड़ती है, या वो पीछे देख के मुड़ के देखता भी नहीं, इतनी उसकी प्रगति होने लगती है। ऐसे बहुत सारे अर्थ निकलते इसमें से। ना ते समुद्राचे होऊन ठेले, तेवी चित्ताचे चैतन्य जहाले, जिथं यातायात निमाले घनानंदाचे। तो पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वैसे तो वो हमारे मेमोरी में रजिस्टर हो जाता है कि हाँ वो हुआ था यार मेरी ज़िंदगी में, हाँ
ऐसे तो मैं कई बार फेल हुआ, कई बार पास हुआ हूँ, ये तो होते रहता है। ऐसे कई मेडल मिले, कई बार फेल भी हुआ हूँ, होते रहता है। कई प्राइज मिले, कई बार कुछ बुरी चीज़ें भी है हमको। किसी ने पत्थर फेंक के मारा, किसी ने गोबर फेंक के मारा, किसी ने मारने की धमकी दी, ऐसे तो बहुत बार हो चुका है। हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा हमारी साधना इतने वेग से होनी चाहिए कि हम समुद्र से घुल मिल जाने चाहिए, और बाद में हमें कभी न कभी तो आत्मज्ञान होने ही वाला है, फिर इतने वेग से हम चलने रहे तो। और आपको पता है, देवबुद्ध तो दासम जीवुद्ध तदंश आत्मबुद्ध तो यहाँ, और फिर भी वो साधना रहते हैं, हनुमान जी, इवन शंकर जी भी कापड़ी, अभी भी वो साधना कर रहे हैं, क्योंकि माया जाल में अपने में वो कब अपने ये गड़बड़ करेगी पता नहीं चलता है, भगवान का ये जो माया जाल, इसलिए वो सतत साधनारत रहते हैं और सावध रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाते समुद्राची होऊन ठेले, तेवी चित्ताचे चैतन्य झाले, जिथे यातायात निमाले घना म्हणजे। बाद में वो समुद्र से एक रूप हो जाते हैं। जैसे अभी बताया कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी तत्व तो भगवान का ही स्वरूप है, जो सॉलिड स्टेट में वगैरह वगैरह जो बताया। अभी यातायात यानी क्या? अभी आप देखिए कि कालांतर से सारे शब्दों कैसे गोलमोलित हो जाते थे। कुछ एक मौसी कहती थी कि सारे शब्दों में परमात्मा है, लेकिन वो शब्दों में से परमात्मा निकाल डालते हैं लोग, उसको गोलमोलित बना देते हैं। यानी उसको जैसे पत्थर कंकड़ जो रहते हैं, इनको से नुकीले रहते हैं, लेकिन वो बहुत बहते आते तो वो गोल गोल हो जाते हैं, उनके नुकीलेपन निकल जाते हैं। वैसे शब्दों में से परमात्मा निकल जाता है और बाद में फालतू चीज़ों के बारे में वो शब्द यूज़ करने लगते हैं, उपयोग में लाते हैं। अभी यातायात का मतलब क्या है कि यातायात मतलब क्या है कि चलना, साइकिल से जाना, फिर बस में जाना, स्कूटर से जाना, कार में जाना, या हवाई जहाज़ में जाना, या स्पेसशिप में जाना, या शिप में जाना, या तैर के जाना, इसको यातायात नहीं कहते। यातायात का मतलब है जन्म लेना, जिंदगी जीना और मर जाना, उसको जाना आना जाना। हम लोग स्वर्ग ऊपर ऐसे ऐसे नॉर्मल तरीके से बात करें, असली में सब कुछ यहीं पे आना, यहीं पे जाना, यहीं पे सब कुछ होना। यातायात का मतलब जन्म लेना, लका 84 फेरे, उसको यातायात कह रही है, आना, जन्म लेना, जाना। लेकिन इसके परे चले जाते हैं। हमको कब मुक्ति मिली, हम कब नित्य मुक्त हो गए, हमें पता ही नहीं चलता। इतने वेग से हमारी साधना होनी चाहिए। इसलिए जब हम लोग मरने वाले तब मुक्त ही रहेंगे, तो हमको डर क्या करेगा फिर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। मुझे तो समझ में आ रहा है ज्ञानेश्वर महाराज क्या कर रहे हैं, आपको भी समझ में आ रहा है, ठीक है। नाते समुद्राची होऊन ठेले, तेवीची चित्ताचे चैतन्य झाले, जिथे यातायात निमाले घनानंद से। कि उस परमात्मा से घनानंद, उस परमात्मा से हम एक रूप हो जाते हैं, और इतने घन रूप हो जाते हैं कि उससे हम लोग सेपरेट, हमको कोई उठा के ऐसे बाहर नहीं कर सकता। इतने एक रूप हो चुके हैं परमात्मा से, और उस सच्चिदानंद रूप परमात्मा से एक रूप हो गए। फिर जिए या मरे या क्या, हमारा हर रोज का हम काम परफेक्ट कर रहे हैं पूरे एथिक्स और वैल्यूज के साथ, ठीक है। और फिर भी हम घनानंद में हैं, 24 घंटे, 7 दिन, पूरे साल भर, मरने तक हम लोग भगवान से एक रूप हैं। ऐसी जिंदगी हमने जीनी चाहिए, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज और श्री कृष्ण कह रहे हैं। अभ्यास योग युक्ति न चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। जबरदस्त, हर शब्द का मतलब परमात्मा निकलता। अभ्यास, योग, चित्त, समुद्र, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, घनानंद, घन आनंद, ठीक है। तो ऐसे जिंदगी जीने का हम लोग प्रयास करते हैं, जैसे ज्ञानेश्वर महाराज और श्री कृष्ण ने बताया। धन्यवाद।